कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माय वॉइस इज कमिंग? जी माता जी। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम श्री प्रभुपाद की स्मॉल बुक पढ़ रहे हैं, ज्ञान की संगार। तो आइए प्रे कर लेते हैं। ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदाम्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त की जय। जय गौर हरे हरे। ठीक है, तो हमें देखना है कि हम पढ़ रहे थे भक्ति का विज्ञान चैप्टर, पेज नंबर 55। तो हमने देखा था कि भौतिक शक्ति के माया जाल से छूटने तथा भगवान के निकट आने की विधि जो है वो क्या है, भक्ति है। जैसे हमने देखा था कि जिस प्रकार जिस सूर्य को देखने का एकमात्र साधन है कि जब सूर्य का प्रकाश है ना, उसी तरह भगवान कृष्ण को देखने का एकमात्र साधन है साक्षात कृष्ण सूर्य का प्रकाश है। उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करके उनकी प्रेमा भक्ति करके ही उन तक पहुंचा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जी माता जी। तो प्रेमा भक्ति कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम आगे पढ़ रहे थे कि प्रेमा भक्ति ही के द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। तो प्रेम का शास्त्र का विज्ञान क्या है, तो यह बताएंगे। किंतु इस परम सिद्धि का मार्ग अजय भौतिक शक्ति माया द्वारा उत्पन्न अनेक अवरोधों से भरा है। भक्ति का मार्ग जो है उसमें माया जो है परीक्षा लेती है सभी प्रकार की। तो आइए पढ़ते हैं, यहाँ से कोई रीडिंग करेगा? कहाँ से पढ़ना है? जी माता जी। किंतु इस परम सिद्धि का मार्ग अजय। पेज नंबर 55 माता जी। 55 से 65 माता जी। 55 माता जी। अच्छा, मिल गया। किंतु इस परम सिद्धि का मार्ग अजय भौतिक शक्ति माया द्वारा उत्पन्न अनेक अवरोधों से भरा हुआ है। इस संदर्भ में प्रश्न किया जा सकता है, यदि भगवान कृष्ण की सेवा करके समस्त गौण कार्य संपन्न किए जा सकते हैं, तो फिर विश्व का हर व्यक्ति उनके शरणागत होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में उनकी पूजा क्यों नहीं करता। इस विश्व का लगभग हर व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि भगवान एक हैं, दो या अधिक नहीं। तब भी जब वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण स्वयं आकर इस सत्य की घोषणा करते हैं, तो फिर लोग उनकी शरण में क्यों नहीं जाते। यह तो समझ में आता है कि अनपढ़ तथा अज्ञानी लोग भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्वीकार नहीं कर पाते हैं और इसलिए वे उनकी शरण में नहीं जाते। किंतु ऐसे अनेक विद्यमान पंडित, दार्शनिक तथा समाज के नेता हैं जो शास्त्रों पर विस्तार से चर्चा करते हैं, परंतु फिर भी वे भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण में नहीं जाते हैं। ऐसा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर भगवान ने स्वयं भगवत गीता में 7.15 में दिया है। नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रहत्य ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका मुंह द्वारा हर लिया जाता है, जिनका ज्ञान मुंह द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। आसुरी प्रकृति के लोग कभी भी भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं। इस संसार में हमेशा दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं, धार्मिक तथा अधार्मिक। ये दो प्रकार के लोग हर युग में और हर देश में सदैव रहते हैं। धार्मिक व्यक्ति ईश्वर के नियमों का शिरोधार्य करते हैं और धीरे धीरे सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर अधार्मिक लोग मनगढ़ंत तरीके से ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करके स्वतंत्र बनने का प्रयास करते हैं। ऐसे अधार्मिक लोगों को मनचाहे स्वार्थी स्वभाव के कारण वर्तमान युग में संघर्ष, गृह युद्ध, भीषण विद्रोह तथा विश्व युद्ध आम बात हो गई है। धार्मिक लोग किसी भी देश में रहकर अपने धार्मिक शास्त्रों के आदेशों का पालन कर सकते हैं।
या वे दूसरे देश के धार्मिक लोगों से मिलकर ज्ञान तथा अनुभूतियों का आदान प्रदान कर सकते हैं। फलस्वरूप परम सत्य की खोज करने वाले ये लोग निश्चय ही यह अनुभव कर सकते हैं कि कृष्ण ही परम भगवान है। दूसरी ओर पापी लोग की रुचि अपने अहंकार की तुष्टि में ही रहती है। वे धर्म का झंडा उठा आगे चलने का दिखावा कर सकते हैं, किंतु वास्तव में छुपकर वे पापपूर्ण कार्यों को जारी रखते हैं। वे अपने धर्म की पवित्रता को बदनाम करते हैं और अपने देश के हित के विरुद्ध कार्य करते हैं। स्वार्थी होने के कारण कृष्ण भक्ति के लिए जीवन अर्पित करना तो दूर, वे मानवीय सदाचार सामान्य शिष्टाचार को भी नहीं निभाते हैं। ऐसे आसुरी पुरुष विषैले सर्पों से भी अधिक घातक हैं। हाँ, तो देखो यहाँ बताया गया है कि भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है और भक्ति मार्ग बहुत ही सरल है। इसके बारे में और भी वचन प्रभुपाद ने बताया था। तो प्रश्न ये उठता है कि भाई भक्ति मार्ग सरल है, उसके माध्यम से भगवान को जाना जा सकता है और इस जगत में बहुत ही आराम से किया जा सकता है। तो सबको ये भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए और जानना चाहिए, क्योंकि भगवान तो एक ही है ना। तो प्रश्न का ये आंसर जो है ये देने के लिए भगवान ने भगवद गीता में कहा है, ऋषि प्रभुपाद जो है इसका सहारा ले रहे हैं कि हाँ, भगवान की भक्ति करना जो है वो उसी के माध्यम से भगवान को जाना जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सभी भगवान की भक्ति नहीं करते। तो बड़े आश्चर्य की बात है, इसका रीजन क्या है भाई, भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। सब जानते हैं कि भगवान क्रिएट करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, भगवान ही सबके मित्र हैं, हितैषी हैं, उनके बिना ही जीव सुखी नहीं रह सकता। तो फिर भगवान की भक्ति क्यों नहीं करते सारे लोग? तो उसके लिए भगवद गीता का श्लोक बताया गया है कि जो निपट मूर्ख होते हैं, 4 प्रकार के लोग, वो भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते। उनमें से एक होते मूर्ख, जो मूढ़ होते हैं, और जो नरों में अधम होते हैं, या जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया जाता है, और जो आसुरी भाव के होते हैं। वो कह रहे हैं ये 4 प्रकार के लोग भगवान का ज्ञान कभी भी ग्रहण नहीं कर सकते। तो ये प्रकार के लोगों को अगर आप देखेंगे, जैसे कि मूढ़ यानी मूर्ख लोग, यानी दिन भर खाने कमाने में रहते हैं, इसके ऊपर उनको जीवन दिखाई नहीं देता। दूसरे होते हैं कि जो नराधम, जो नरों में अधम होते, कोई किसी भी धर्म का पालन नहीं करते और माया अपहत ज्ञाना, बहुत ही अपने आप को ज्ञानी विद्वान समझते हैं। इसमें दार्शनिक आते हैं, साइंटिस्ट आते हैं, जितने भी पढ़े लिखे वर्ग हैं ये सब आते हैं इसमें। ये अपने मन से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। एक भगवान के बताए गए सिद्धांतों को नहीं मानते। तो इनका ज्ञान जो है माया के द्वारा हर लिया जाता है। ज्ञानी तो होते हैं लेकिन माया के द्वारा इनका ज्ञान हर लिया जाता है। और दूसरा होता है आसुरी होते हैं, मतलब जो सुर नहीं होते, यानी जो भगवान को नहीं मानते, सीधे सीधे भगवान को नहीं मानते, मुंह पर आपको बोलेंगे हम भगवान को। तो ये 4 प्रकार के जो लोग होते हैं ये कभी भी भगवान की भक्ति को स्वीकार नहीं करते। तो हमें ये बात समझनी होगी कि सभी कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकते। हम भी जब प्रचार करते हैं, देखते हैं, हम सोचते हैं कि सबको भक्त हो जाना चाहिए, घर के सभी लोगों को भक्त हो जाना चाहिए, है ना। कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत पायस रहते हैं लोग, सब कुछ करते हैं, शाकाहारी रहते हैं, सोचते ये भी भक्त बन जाएंगे, है ना। जब नहीं बनते तो हमारी अनेक लड़ाइयाँ होती हैं छोटी मोटी। तो यहाँ एक बात समझिए कि कृष्ण भक्त जो है बहुत ही टॉप मोस्ट अवस्था है और हर लोग कृष्ण भक्त नहीं बन सकते। सीधी सी बात। तो 4 प्रकार के लोग का अगर परसेंटेज निकाला जाए दुनिया की जनसंख्या से, तो 99.9% लोग जो है इसी कैटेगरी का है। या तो नराधम होते हैं, या तो असुर होते हैं, या माया अपहत ज्ञानी होते हैं, या मूर्ख होते हैं, है ना। तो इसीलिए 1% लोग जो है उसमें भी कुछ लोग हैं जो भक्ति को ठीक से ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि वो धर्म की पवित्रता को भी बदनाम करते हैं। किसी को होते हैं कि हाँ धर्म का पालन करते किससे, सस्ती प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, पूजा लाभ प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, धन कमाने के लिए। वो भगवान, क्योंकि भगवान फेमस है तो भगवान के सिद्धांतों का यूज करते हैं और लोगों को सही ज्ञान नहीं देते, और अंदर से जितने भी छल कपट है, वो विचार है, वो करते रहते हैं। तो ये लोग धर्म को बदनाम करते हैं, इसलिए लोग और भी धर्म से बचने की कोशिश करते हैं। सही बात है ना जी। तो समाज का निपट मूर्ख और अज्ञानी कर्मी भगवान की शरण में कभी नहीं आते। ये बात समझने वाली कि जब हम किसी को प्रचार कर रहे हैं तो हमें समझना होगा कि अगर वो मूर्ख है या कर्मी है बहुत ज्यादा, तो भगवान की बातों से नहीं, तो इसका मतलब होता है कि मतलब इन लोगों को प्रचार ही नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि नहीं, आपको प्रचार करना चाहिए, जिससे इनकी स्वीकृतियां इकट्ठी होंगी, और जब इनका
भगवान के प्रति झुकाव होगा, इनका मन पवित्र होगा तो ये भगवान की भक्ति करने लगेगा। क्या बताते हैं कि ये लोग कर्मी लोग क्या करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, दिन रात सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, धन कमाते हैं, वापस आते हैं, खाना पीना बनाते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, जीवन में धोबी के गधे की तरह एग्जाम्पल दिया गया है, धोबी के गधे की तरह वो बोझा ढोते हैं। इसलिए कर्मी लोग भोजन तथा अन्य आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए गधे की तरह कठिन परिश्रम करते हैं। गधा मूर्ख है, मूर्खता का प्रतीक गधा होता है। फिर वो बताते हैं कि अपने गधी के साथ संभोग करने के लिए उसके आगे पीछे जाता है और तो उसकी लात भी उसको खानी पड़ती है। उसी तरह जो परिवार से आसक्त लोग रहते हैं वो अपनी पत्नी से, इसमें बच्चों में आसक्त इतना ज्यादा रहते हैं कि उनको तरह तरह की यातनाएं मिलने पर भी वो वहीं बने रहता है, वो भगवान की भक्ति में नहीं आते हैं। उनको इतना आसक्ति होती है, तो अल्प दृष्टि होती है उनकी, इसलिए वो शरीर के बारे में ही सोचते हैं और वो इसी तरह के कार्यों में लगे रहते, धन कमाने में, पालन पोषण में, परिवार के। तो ये क्या करते हैं, ये जैसे नेता गण या साधारण कर्मियों में बड़े मूर्ख और धूर्त हैं, इसलिए वो कभी गीता या भगवान श्री कृष्ण तक नहीं पढ़ते, इसलिए वो शरणागत शब्द निरर्थक हो जाता है। तो मूर्ख होते हैं, भगवान की शरणागत नहीं स्वीकार करते हैं, इसलिए कभी भगवान की भक्ति नहीं। आगे पढ़िए, भगवान की शरण स्वीकार न करने वाले लोग नराधम कहलाते हैं। दूसरे कैटेगरी जो शरण नहीं ग्रहण करते, उनमें एक लोग होते हैं नराधम। ऐसे लोग पशुओं जैसे आचरण करके मनुष्य जीवन गंवा देते हैं। जब कोई व्यक्ति दुर्लभ मनुष्य जीवन का उपयोग वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त न करके अधर्म काम में बिगा देता है, उसको नराधम कहते हैं। जब कोई भिखारी अचानक कोई खजाना मिल जाए तो भीख मांगना बंद कर देता है, निश्चित कंजूस का नराधम है ना। नहीं सॉरी, यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति भिखारी है, उसको बहुत बड़ा खजाना मिल गया, भाई खजाना मिल गया है तो अब तो भीख मांगना बंद करो। नहीं, खजाना मिल जाने पर भी वो क्या करते हैं, भीख मांगते रहते हैं। तो वो क्या होते हैं, कंजूस हुए ना। यानी जो मनुष्य बहुमूल्य शरीर मिला है उसका उपयोग भगवत साक्षात्कार कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए न कर कुछ इंद्रियों की तृप्ति के लिए भीख मांगते हैं। क्योंकि अगर वो भगवान की शरणागति ग्रहण करें तब भगवान उनका पालन पोषण वैसे ही कर रहे हैं, किसी कमी नहीं है। इसी तरह अमूल्य मनुष्य जीवन जो है वो पशु के समान आहार निद्रा भय में में निकाल देंगे, है ना। नर होकर भी धर्म का पालन नहीं करते, इनको नराधम कहते हैं। ऐसे मूर्ख ये नहीं जानते कि निम्न योनि में लाखों जन्म लेने के बाद भी आत्मा को दुर्लभ मनुष्य में मिल पाता है और इसी जन्म के में आत्मा को दिव्य पद तक उठाया जा सकता है। मनुष्य जीवन कितना इम्पोर्टेंट है ये साधु लोग जानते हैं, वैष्णवाद लोग जानते हैं। तो जब हम उनको, हमारे जैसे लोग, कर्मी लोग, ज्ञानी लोग, मायापद ज्ञानी लोग इसको वेस्ट करते रहते हैं तो उनको बहुत दुख होता है। तो यदि अपने दुर्लभ मनुजीव का उपयोग ब्राह्मण बनकर आत्म साक्षात्कार के लिए करता है तभी जीवन का सार्थक है। तो एक होता है कृपण, दूसरा होता है ब्राह्मण, इसके उल्टा। तो ब्राह्मण वो है जो ब्राह्मणों के स्वामी भगवान विष्णु की शरण ग्रहण करते हैं, लेकिन नराधर्म जो लोग रहते हैं वो कभी भी भगवान को नहीं भक्ति करते और जो भक्ति से निकालते हैं। फिर एक असुर होते हैं, ये कट्टर शत्रु होते हैं, एकदम अपोजिट होते हैं राम कश्यप पूजा है ना। आज भी देश में कई लोग मिल जाएंगे, कई जाति के लोग जो भगवान को नहीं मानते, सोचते उन्हीं के भगवान सब कुछ है। भगवान के विविध अवतार जैसे नरसिंह, वामन, विष्णु अवतार, नरसिंह देव ये प्रकट होते हैं और फिर इनका संहार करते हैं। असुरों की विफलता के कारण का उल्लेख पहले किया जाता है। यदि कोई भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करता तो भौतिक प्रकृति से पार जाना संभव नहीं है, तो उस मिडिल वर्ड में ही रहता है। भले वो बहुत बड़ा आदमी बन जाए, राजा बन जाए, है ना, लेकिन क्या होगा, उस मटेरियल वर्ल्ड में ही रहेगा, बार बार दुख में बना रहेगा। तो कृष्ण भक्तों को यात्रा देने वाले असुरों को मनपसंद कार्य है। असुर जो होते हैं सदैव जो वैष्णव लोग होते हैं उनको बहुत तंग करते हैं, उनको तंग करने बहुत आनंद का मजा मिलता है ना। सोचते हैं कि भगवान राम कृष्ण मुझे दंड नहीं दे सकते। तो जब चैतन्य महाप्रभु जो थे, जो संकीर्तन आंदोलन करने के लिए बोला अपने सारे वैष्णव, तो वहाँ के जो काजी थे, नवाब
उसने सीधे मना कर दिया, मृदंग तोड़ दिया, सब जगह से जितने भी लोग भक्ति कर रहे थे, यात्राएं निकाल रहे थे, सब ध्वस्त कर दिया। अगर किसी ने मृदंग बजाया काजी का, तो उसका खैर नहीं। चैतन्य महाप्रभु इतने क्रोधित हुए, उन्होंने कहा एक बहुत बड़ी रैली निकालो, अब संकीर्तन करते हुए चारों दिशाओं से हम जाएंगे और देखते हैं कि काजी क्या करता है। तो चैतन्य महाप्रभु जो उस समय संन्यास लिए हुए थे, उन्होंने मुस्लिम काजी का विरोध किया, है ना। तो हमें भी जब हम अधर्म की हानि होते देखते हैं तो हमें विरोध करना चाहिए। विरोध कब करेंगे? जब हमें ज्ञान होगा तब ना। जब कोई एसोसिएशन में रहेंगे तभी तो साथ मिलकर विरोध करेंगे, तभी तो साथ में मिलकर प्रचार करेंगे, तभी तो हमारे पास बल रहेगा, है ना। तो हमें भी संग में रहना चाहिए, भक्तों की संग में रहना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु की शरण में रहना चाहिए, उनकी शक्ति के बल पर प्रचार करना चाहिए, कभी भी गलत चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो अपना भी जीवन हमें सार्थक करना चाहिए और कभी भी गलत चीजों को वो नहीं करना चाहिए। देखिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि असुर लोग सदैव से भक्तों को परेशान करते, उनका एक मन पसंद कार्य होता है। लेकिन जब क्योंकि भगवान उनके विरोध में दिखाया, नवदीप ने नास्तिक शास्त्र चैतन्य महाप्रभु की साधारण शक्ति समझते थे। इन लोगों से आदर पाने के लिए महाप्रभु ने संन्यास आश्रम ग्रहण किया। महाप्रभु ने दयालुता का साक्षात प्रदर्शित किया। असुर हमेशा काम गड़बड़ कर देते हैं, वो मनुष्य की पूजा देवताओं के रूप में करते हैं। असुर क्या करते हैं? किसी को भी देवता बना देते हैं, है ना। राजेश खन्ना को भी देवता बना देते हैं। दक्षिण भारत में आप विशेष रूप से प्रथा देखेंगे, है ना। किसी को भी, जयललिता को भी भगवान के रूप में पूजा जाएगा, है ना। इसको क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि भगवद गीता में तब जानंती माम होना मानुष। जब मैं मनुष्य में अवतरित होता हूँ, भगवान कहते हैं जब मैं भगवान जो स्वयं भगवान अवतरित होता हूँ तो ये मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं। तो असुरों की विद्या बुद्धि उपाधियां विषैले स्तर के फंग के समान है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे अगर मान लो कोई व्यक्ति मतलब है कि हाँ भाई ये मूर्ख है, ये नराधम है, तो लोग उसके पास नहीं जाएंगे। लेकिन अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति है, माया इंटेलिजेंट व्यक्ति, जैसे साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, दार्शनिक है, कवि लोग हैं, तो इनके पास लोग जाना पसंद करते हैं ना, क्योंकि इनके पास ज्ञान है। तो लोग सोचते हैं ओ हो हमें कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। लेकिन ये क्या है? ये मणिधारी सांप है। कि सांप जो है जिसके सर पे मणि रहती है वो बहुत आकर्षक रहती है। लोग क्यूरियोसिटी में उसके पास जाते हैं और क्या करता है? सांप डस लेता है और जीव की मृत्यु हो जाती है। उसी तरह से जैसे माया अपहत ज्ञानी होते हैं, आजकल की जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ये बड़े बड़े लोग हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, है ना, ये जो बड़े बड़े पोस्ट पर लोग बैठे हुए हैं, उनको भी ज्ञान नहीं है कि धर्म क्या है। आजकल लोग बहुत विरोध कर रहे हैं, लेकिन ढंग से हनुमान चालीसा भी पढ़ने नहीं आती, न अपने बच्चों को कभी कोई कल्चर दिया है। आप घर में अपने हिंदू घर में अब आप देखिए, क्या घरों में बैठकर रामायण, भागवत, महापुराण, करताल बजाना, मृदंग बजाना, कीर्तन करना बच्चों को शिक्षा दी जा रही है? नहीं माता जी। किसी भी हिंदू धर्म में आप देख रहे हैं पढ़ाया जा रहा है, तो स्कूल भेजा जा रहा है ना, स्कूल भेजा जाता है ना जी। कभी उनको मंदिर ले जाना, उनको भगवान के बारे में बताना, उनको कीर्तन कराना, ये सब घर में प्रथा है अब? नहीं माता जी। तो जब हम बच्चों को दे ही नहीं रहे हैं, एजुकेशन ही नहीं दे रहे हैं, तो बच्चा मॉल में नहीं जाएगा, वो बच्चा ऐश नहीं करेगा, वो मंदिर क्यों जाएगा? अगर हम मान लो हाँ राम मंदिर होना चाहिए, राम मंदिर बना दे तो करेंगे क्या एक्टिविटी करेंगे? अब प्रभुपाद के यहाँ देख लो, एक सुबह 4 बजे से पता कि क्या करना है ना। मंगला आरती का मतलब खाली भगवान का दर्शन, खुला दर्शन किए, अरे कितना दर्शन करोगे, उसके बाद क्या करोगे? तो हम लोग मंगला आरती करते हैं, है ना। मंगला आरती करने के बाद हम बाकी चीजें पढ़ते हैं, उसके बाद जपा करते हैं, फिर भगवान का श्रृंगार दर्शन होता है, गुरु पूजा होता है ना। उसके बाद हम भागवत क्लास करते हैं, भागवत को मनन करते हैं, उसके बाद हम प्रसाद लेते हैं, है ना। उसके बाद शाम को फिर श्रीमद् भागवतम की क्लास होती है, प्रचार करते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, खुद पढ़ते हैं, जपा करते हैं, कितनी एक्टिविटीज है, धाम दर्शन करते हैं।
भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का कथा करते हैं, है ना। गीता भागवत इतने सारे ग्रंथ हैं, चैतन्य चरितमृत, इनका अध्ययन करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, अलग अलग स्टोरीज बताते हैं, नाटक करते हैं। हाँ, कितने कार्य हैं, भगवान को श्रृंगार करना, रथ यात्रा निकालना, शोभा यात्रा निकालना, पूजा करना, है ना। कितना कितना कार्य है। चैतन्य महाप्रभु कल जो वृंदावन दास ठाकुर का डिसअपीयरेंस है ना, उन्होंने ही चैतन्य भागवत लिखी है ना, व्यास देव के अवतार। चैतन्य महाप्रभु आए तो चैतन्य भागवत ग्रंथ उन्होंने लिखी, है ना। इतने बड़े भगवान के भक्त थे वो, है ना। भगवान की सारी लीलाओं को, नित्यानंद की लीलाओं को सब बताया, कहाँ कहाँ भगवान ने क्या क्या किया, सब क्या मतलब। इतना सुंदर बुक हमें दिया कि आज हम लीलाओं को मेडिटेट कर सकते। तो हमें भक्ति शास्त्र को समझना होगा, लेकिन दुर्भाग्य देखिए हम बातें कर रहे हैं अपने सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की, लेकिन हम अपने क्या हिंदू सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं? 99% लोग पालन नहीं कर रहे। जी माता जी। 99% लोग पालन नहीं कर रहे। तो खाली कहना राम सीता और ये वो और घर के कल्चर को पूरा पाश्चात्य बना के रखना, हम कहाँ जा रहे हैं? तो इसलिए अगर आप इस्कॉन से जुड़े हैं तो अपने घर में भक्ति का प्रचार हो ना हो, एक कल्चर मेंटेन करिए। बच्चों को करताल बजाना, भगवान को प्रणाम करना, प्रमुख प्रमुख त्योहारों के बारे में बताना, ये तो कर सकते। रामायण के अलग अलग पात्रों की कहानी सुनाना, महाभारत के, भागवत गीता के मुख्य मुख्य बातें स्टोरी के रूप में बताना, क्या ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है प्रचार करने के लिए? है माता जी। आज देखिए प्योर एसोसिएशन के माध्यम से हम कितना कुछ करते हैं। अभी देखिए एकादशी की भी कथाएं हम उसको बताते हैं, सुनाते हैं एकादशी का क्या होता है। तो नॉलेज से लोगों का एक्शन होता है। जब नॉलेज ही निम्न श्रेणी का है तो लोग भी निम्न श्रेणी के, और नॉलेज यदि दिव्य है तो हम भी दिव्य बन सकते। तो हम अकेले कार्य नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम श्रील प्रभुपाद के मूवमेंट को सपोर्ट करें, जो कर सकते हैं, तो हम अपना जीवन को सार्थक करते ही हैं, अपनी पीढ़ियों का जीवन को सार्थक करते ही हैं, आने वाले की पीढ़ी का सार्थक करते ही, साथ में आने वाली जनरेशन को एक दिव्य साहित्य देके जाते हैं, दिव्य मार्ग देके जाते हैं। तो बेस्ट कंट्रीब्यूशन इज दिस। और इसके लिए हमें कुछ भी अपना स्टेटस, अपनी पोजीशन, अपना कार्य कुछ बदलना नहीं। हम जिस आश्रम में स्थित है वहीं रहें, थोड़ा सा समय निकालें, चैंटिंग करें, भगवान के बारे में सुने, पढ़ें और दूसरों को बताएं, जो जो माध्यम से हम बता सकते हैं। बहुत मुश्किल है। गौरी, कार्य करना मुश्किल है? नहीं माता जी। क्योंकि अपना आज का भी जीवन हम सर्वश्रेष्ठ बना लेते हैं। कितना अच्छा लगता है भक्ति करना, चैंटिंग करना। हमें अलग अलग, अगर इसको अपने जीवन से निकाल दीजिए, आप देखिए कितना फ्रस्ट्रेशन से पूर्ण। अभी आप लोगों को एक वीडियो हमने दिखाया था, देखा था ना आप लोगों ने? जी माता जी। कितना सुंदर वीडियो था कि चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, इंक्लूड भगवद गीता इन योर लाइफ, इंक्लूड एसोसिएशन इन योर लाइफ और बी हैप्पी। पूनम आपने देखा था? मैंने उसको भी भेजा था, ग्रुप पे जो वीडियो आया था ना। हाँ, अमोघ लीला प्रभु का। हाँ, अमोघ लीला प्रभु जी का वैसे भी लेक्चर में सुनती रहती है और भी। हाँ हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है कि देखो दुनिया में कितनी तरह की दिक्कत है। अगर भक्ति न हो तो जीव सर्वाइव नहीं कर। हम मछली को पानी में डाल रहे हैं, हम जीव को भगवान से मिला रहे, जो उनका वेल विशर है श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी। अब देखो कितना सुंदर लगता है हम जाना, कीर्तन करना, भगवान के लिए प्रसाद बनाना, मंगला आरती देना, कितना सुंदर लगता है जी। आत्मा से खुशी है। कैसा लगता है आप लोगों को? बहुत अच्छा माता जी। बार बार करने का मतलब, कब जाएंगे हम, कब दर्शन करेंगे, ऐसा आपको एसोसिएशन नहीं लगता? जी माता जी। तो आप लोग भी अपनी जगह पे जहाँ कहीं भी है, भगवान के नाम के बारे में लिखिए, प्रचार कीजिए, बोलिए,
लोगोज बनाइए, कुछ करिए। आजकल के प्रचार के इतने सुंदर सुंदर लैपटॉप है, मोबाइल है, कितनी कितनी चीजें हैं, आर्टिकल्स हैं, श्लोक भी आप पढ़ के भेज सकते हैं किसी को। आप बनाइए कि हमारे पास 10 लोग हैं, ये 10 हमारे फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं, इनको हम भगवत गीता का एक श्लोक हफ्ते में या 2 हफ्ते में उनको 2-3 बार भेजेंगे। उसका अर्थ लिखा हुआ और उसकी फोटो, इंग्लिश में, हिंदी में, हर लैंग्वेज में भगवत गीता का एक श्लोक, उसका मतलब, उसका हिंदी में मतलब। जी माता जी। कितना सिंपल है। छोटी छोटी स्टोरीज आप जाइए नेट पर, चैतन्य महाप्रभु की छोटी छोटी स्टोरी कार्टून में है, शिक्षा की स्टोरी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की स्टोरी। हम खुद भी छोटा सा वीडियो बनाकर बोलकर उसको पोस्ट कर सकते हैं, इसमें ये कहानी बताई। जी माता जी। हम अपने देश के बारे में, अपने भगवान के बारे में, अपने कल्चर के बारे में बच्चों को बताएंगे तभी तो उनको आएगा। जी माता जी। अपने लोगों को लेके तीर्थ स्थानों पे जाना चाहिए, उनको मंदिर ले जाना चाहिए, उनकी आदत बनानी चाहिए। ठीक है, तो ये सब करने से हम आजकल ये इतनी ज्यादा पॉपुलेशन महत्ववादी की क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम है। जैसे शिल्पों को फूलों से सजाकर धूमधाम से सीता तक ले जाना केवल प्रदर्शन होता है। उस व्यक्ति तो मर गया ना जी। अब उसको सजाओ न सजाओ कोई मतलब नहीं लगता है। माता जी। ये होने पर जब कोई प्रतिस्पर्धा मिलता है, असुरों को ढेर सारी उपाधियां प्रदान की जाती हैं, तो जनता के साथ धोखा। आधुनिक विश्वविद्यालय में नवयुवकों को जो नास्तिक असुरी शिक्षा दी जा रही है, उनसे उपाधियों से सजे असुर उत्पन्न हो रहे, स्पेशली माताओं में। स्त्रियों को घर के कार्य काम करने नहीं आते। एक अच्छी संतान कृष्ण भावना में तो समाज को देना नहीं आता, जो कि उसकी नेचुरल टेंडेंसी है। उसको मर्दों के साथ या आदमियों के साथ कंपेयर करके बनाया जा रहा है। वो उसकी जो अपनी खूबी है उसको छोड़ती जा रही है, और कितनी उग्र होती जा रही है लड़कियां। किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं करती, किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पसंद नहीं करते। कुछ नहीं है सही, कोई रिलेशन में नहीं रहना चाहता। अगर रिलेशन में है तो बच्चे नहीं पैदा करना चाहते। सोचिए क्या जनरेशन हम दे रहे हैं, ये पढ़ा लिखा जनरेशन है। पुरुष अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि भाई वाइफ जो है वो धन कमाए, बच्चे ट्रस्ट में जाए ठीक है, लेकिन वाइफ धन कमाना चाहिए। सोचिए इन्हीं के लोग पहले के पुरुष अपनी जिम्मेवारी समझते थे और स्त्रियां अपनी जिम्मेवारी कितने सुंदर ढंग से होता था। लेकिन आज स्त्रियां पढ़ लिख कर ज्यादा घमंड हो गया, उनसे जेन्युइनता, कंपैशन, किसी के प्रति समर्पण, ये भाव है ही नहीं। जी माता जी। घर की सेवा करना, कुकिंग करना, भगवान को प्रसाद बनाना कुछ नहीं आता। घर के कोई कार्य है, गृहस्थी बहुत बड़ा साइंस है। आप देखिए रंगोली बनाना, करताल बनाना, कीर्तन करना, माला बनाना, भगवान की ड्रेस बनाना, कुछ आता है? नहीं माता जी। आजकल के बच्चों को कुछ नहीं आता। हम लोग अपने मंजरी ग्रुप में लोगों को सिखाए, धीरे धीरे बच्चे सीख भी रहे हैं। नहीं आते तब भी सीख रहे हैं। जो आता है आपको, जो इंटरेस्ट पॉइंट है वो कर रहे हैं। धीरे धीरे कल्चर लाना पड़ेगा। जिस कल्चर खत्म होता जा रहा है, शीतोपाध्याय को करना पड़ेगा। शीतोपाध्याय एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इसका प्रमाण हाल ही में घटना है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल गर्ग महोदय की हत्या कुछ छात्रों ने कर दी। समुचित उत्तर प्रदेश को आघात लगा और दूषित कर्म की जांच की जा रही है। गवर्न के नेता तथा अध्यापकों की एक सभा बुलाई गई। भूतकाल में ऐसे सभी सभाओं में कोई हल नहीं निकलता और निराशा ही हासिल। आप देखते हैं, आप देखिए न्यूज चैनलों में दिन भर इसको बुला के, यहाँ ये बात हुई, घटना हुई, 4 लोगों को, 2 मुस्लिम को, 2 हिंदू को बुला के खड़ा कर देते हैं और दिन भर बातें बस उल्टा सीधा बोलते रहते। इससे कोई समस्या हल होने वाली है? और हजारों करोड़ों लोग उसको देखते हैं। जी माता जी। तो करेगा कौन? प्रॉब्लम सॉल्व कौन करेगा?
हम ही लोग माता जी। हाँ वो कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं रहते, हम इनकी बातें और बकवास सुनते रहते हैं। जरूर से गोबर करके उसकी एक तो इनकी हत्या हो गई, दूसरा फिर सभा बुलाई जाती है कि हाँ कौन मारा, कैसे करेंगे, क्या ऐसे कोई निपटारा होने वाला है? नहीं हाँ, जी। तो जो विक्टिम पार्टी है, मान लीजिए किसी पार्टी ने किसी धर्म को बहुत 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 स्तर से प्रताड़ित किया है ना, तो उस विक्टिम पार्टी से पूछा जाता है कि आपने क्यों किया, आप ऐसा क्यों करेंगे? अरे तलवार निकालो तो गला काट दो, है ना। आपके घर में कोई घुस के आपको उठाने की कोशिश करेगा, आपके परिवारजन को आपको मारने की कोशिश करेगा, तो आप वेट करोगे, उससे पूछोगे, इंटरव्यू लोगे? जी माता जी। नहीं, हम तुरंत बचाव करेंगे, या तो उसको मारेंगे तो खुद बचेंगे। तो ये सब चीजें समझना चाहिए। इसमें फालतू चीजें होती हैं जो न्यूज चैनल पर करोड़ों अरबों रुपए दे चुके जाते हैं, एक दो न्यूज चैनल नहीं है। जी माता जी। और एक बार कोई घटना होती है, लोग अपने घर में बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं क्या हो रहा है, हाँ हाँ ठीक है, कभी सड़क तक नहीं करते कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है तो कोई किसी से बोलता नहीं। इतना कहाँ हम जा रहे हैं? इसलिए सिर्फ तो बात कह रहे हैं कि निराशा आते हैं हमारे विचार से वर्तमान सभा की असफल रहेगा। समाज में आश्रित प्रवृत्ति का उन्मूलन करने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना मृत्यु शिक्षा देना। तो शिल प्रपात की ये इतना सुंदर शिल प्रपात का सिद्धांत है। तो शिल प्रपात पहले हमें समाज की वास्तविक स्थिति के बारे में बताते हैं, फिर जब हम अपनी वास्तविक स्थिति के बारे में देख लेते हैं तो हमको लगता है अरे अब क्या करें, तो पूरे दुनिया में फैला हुआ है, अब क्या करें, जी घबराने लगता है, हमें फियर होने लगता है। शिल प्रपात उन व्यक्तियों में से नहीं है कि खाली आए और एक बड़ा हंगामा क्रिएट कर देते हैं, नहीं। शिल प्रपात उसका प्रपोजल भी बताते हैं कि कैसे, और केवल बताते नहीं, उन्होंने एक समाज भी बनाया, वहाँ पे उन्होंने करके भी दिखाया, और हमें भी आमंत्रित करते हैं कि आप आइए और इस कार्य में सहयोग कीजिए, केवल हमें करना है। प्रपात ने सारा संघर्ष किया है ना। जी माता जी। हम खिलाते हैं आप लोग को, आइए नोएडा टेम्पल आइए, आज ये सेवा है, आज ये है, आज ये है। ऐसा नहीं कि आपको आज टेम्पल बनाना है ना। आज टेम्पल बना हुआ, हम लोग बुलाते आइए मंगला आरती, आइए आइए दर्शन कीजिए, आज ये फेस्टिवल है, आइए आज ये सेवा है ना। तो असुरों द्वारा ढाई जाने वाली विपत्तियां और भ्रष्टाचार को देखते हुए संसार के प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है कि कृष्ण भावनामृत के ज्ञान को सीखे और अन्य को सिखाए। यही एक मात्र कारण। और आप देखिए पूरी दुनिया में लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में बहुत तेजी से रिलीजन बढ़ रहा है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, हमारे जो गोस्वामियों की कृपा से, हमारे महान आचार्यों की कृपा से ये मिशन जो है श्रील प्रभुपाद का भगवान के जो मिशन है, यह पूरे दुनिया में गेहे गेहे जने जने चैतन्य महाप्रभु ने हर घर में, हर देश में, हर गांव में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसे जहाँ भी रहते हैं चैंटिंग कीजिए, निकलिए, भक्तों को अपने घर पे बुलाइए, कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कीजिए, छोटा सा प्रोग्राम कीजिए, लेकिन करिए अपने घर में, एक कल्चर मेंटेन कीजिए। जी माता जी। ये सिखाइए। तो ये भक्ति का विज्ञान जो है श्री प्रभुपाद बता रहे कि कृष्ण की सेवा से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। ये लेसन आज हमने कंप्लीट किया। सॉरी, भगवान कृष्ण ही परम सत्य है, ये पढ़ा ना मैंने। जी माता जी। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य है। ये लेसन जो है हमने कंप्लीट किया। इसमें हमने देखा कैसे भगवान जो है वो कौन है, कृष्ण है, बाकी सब जो है भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट भगवान की अध्यक्षता में संभालते हैं। जी माता जी। और 4 प्रकार के लोग भक्ति कभी नहीं कर सकते। तो क्या करना चाहिए, हमें प्रचार करना होगा। जी खुद भी जीवन में अपनाना होगा, प्रचार करना होगा। तो आप लोग करिए और हमें आप लोगों से बहुत उम्मीद है कि आप लोग ऐसा करें। जी माता जी। तो कैसा लगा आप लोगों को ये लेसन? माता जी बहुत अच्छा है और डिफरेंट है, मतलब है ना। श्री प्रभुपाद जब लिखते हैं, आप जब श्री प्रभुपाद को केवल पढ़ेंगे
तो आप में क्रांति हो जाएगी, आप शांति से रहने लगेंगे। और ये कुछ भावनामृत कहीं भी जाता है, ये जीव की किसी कॉन्शियसनेस को जागृत कर देता है, तो जीवन में शांति लाएगा। आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं श्री प्रभुपाद कि वो एक भक्त है, शुद्ध भक्त है। और हमसे वो कोई डिमांड नहीं कर रहे, वो हमसे कुछ लेने नहीं आए, हमें देने आए। केवल चैंटिंग करो, भगवान से जुड़ो, प्रसन्न हो जाओ, अपनी जड़ से जुड़ो और बाकियों को भी अपने जड़ से जोड़ने की कोशिश करो। तो हम ज्यादा बोल नहीं सकते, लेकिन छोटी छोटी बुक, ईशोपनिषद, उपदेशामृत किसी को दे सकते हैं। 20-30 रुपए के ग्रंथ है, अपने पास हमेशा खरीद के रखना चाहिए। पढ़िए आप उसको, कृष्ण की ओर छोटा सा ग्रंथ है, 20 रुपए के दीजिए लोग। ये जीवन में क्रांति उत्पन्न कर देगी किसी को। ठीक है जी मैम। की जय। आप सभी को भक्त सिद्धि की जय। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी कमेंट आप बोल सकते हैं। नो माता जी, भक्ति पर मतलब बहुत ही डिफरेंट बुक है ये, मतलब तो ज्ञान की तलवार है, ये आपको जगा देगी। हम तो सोए हुए हैं, आज गुरु महाराज जी बोले थे जीव जागो गौरा चांद लगो। तो जब ये बुक करते हैं तो हम जो सोए से रहते हैं ना, उठ जाते हैं, हमें जीवन का कुछ लक्ष्य मिल जाता है और हम उत्साही हो जाते हैं। क्यों पूनम? अरे बोल। माता जी, पूनम माता जी है नहीं कॉल पे इस टाइम पे, ड्रॉप। ओके ठीक है, अब वो खत्म हो गया।